अगर आप दोबारा से फिर जो है वो यूरोप आने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोप में आने से पहले अपना एक दफा शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवा लें। मैं क्रोएशिया में वर्क परमिट पे आया था और मेरे पेपर कैंसिल हो गए थे और मैं जर्मनी में आ गया था और मैं जर्मनी में 11 मंथ ओवर स्टे हो गया था और मैं इंडिया चला गया था अगस्त में। एग्जिट टाइम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में मुझे एक पेपर मिला था, बस मेरा कोई बायोमेट्रिक नहीं हुआ। क्या मैं बैन 5 ईयर कमेंट में सर जी देखे गुरजीत वीर जी, अगर आपके उन्होंने फिंगर प्रिंट नहीं भी लिए तो फिर भी अगर आप ओवरस्टे हुए थे, उन्होंने आपको सिर्फ एक पेपर दिया था, तो इसका मतलब है कि आपका बायोडाटा जो है वो उन्होंने वो डाल सकते हैं शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो अगर आप दोबारा से फिर जो है वो यूरोप आने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोप में आने से पहले अपना एक दफा शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवा लें। उसको चेक करवाने का तरीकेकार ये है कि यूरोप के किसी भी मुल्क में अगर आपका कोई मिलने वाला है, कोई भी मिलने वाला है, तो आप उससे कहें कि भाई आपको वहां पे कोई वकील हायर करके तो आपका वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवा दे। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवाने का जो खर्चा आता है वो 150 यूरो से लेके 300 यूरो तक खर्चा आता है नॉर्मली। अगर ये वकील पे डिपेंड करता है, अगर कोई नॉर्मल सा वकील हो तो वो जो है वो 150 रुपए में कर देगा, अगर थोड़ा सा अच्छा होगा तो वो 300 रुपए में कर देगा। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जर्मनी वालों ने आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला कि नहीं डाला। अगर तो डाला हुआ है तो फिर जो है वो आपको यूरोप में नहीं आना चाहिए उस वक्त तक, या फिर आप आ ही नहीं सकते जब तक आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकलेगा। अगर फर्ज करें आप जादू के जरिए यहाँ पे आ भी जाते हैं तो यहाँ पे आगे आपको पेपर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दोनों सूरतों में अगर आप डिपोर्ट हुए हैं या आपने यहाँ पे असाइलम किया हुआ था तो कोई भी अगला स्टेप लेने से पहले मैं हर बंदे को यही कहता हूं कि आप अपना शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवा लें। तो अगर आपका कोई भी मिलने वाला नहीं है, आप मुझे जो है वो प्राइवेट में एक मेरे साथ सेशन बुक कर लें, हम भी आपको जो है वो अपने वकील के थ्रू आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक करवा के बता सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे आके किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए। तो इसका जो प्रोसेस है वो 3 महीने से 6 महीने जो है वो प्रोसेसिंग टाइम है। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अगर किसी अच्छी कंट्री में करवाएंगे तो जल्दी आ जाएगा, अगर जो है वो कि जिस कंट्री में ज्यादा गैर मुल्की है वहां पे करवाएंगे तो वहां पे 6 महीने लग जाते हैं। तो 3 से 6 महीने लगेंगे, 150 से 300 यूरो आपका लगेगा। तो आपको जो है वो आपके पास शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर तो नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है तो आपका इंडिया से यहाँ पे आने के लिए वीजा ही नहीं लगेगा, और अगर वीजा लग भी जाता है तो यहाँ पे आगे आपको पेपर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हर सूरत में आपको शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना पहले चेक करवा लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर जर्मनी ने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जर्मनी ने अगर आपके फिंगर नहीं भी लिए तो आपके क्रोएशिया वाली एम्बेसी में फिंगर हुए थे, तो क्रोएशिया वाले भी आपका नाम जो है जर्मनी वाले बायोडाटा से आपका नाम फिंगर लेके क्रोएशिया से आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकते हैं और फिंगर भी डाल सकते हैं। और अगर ना भी जरूरत पड़े तो वो सिर्फ आपके बायोडाटा भी जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकते हैं।